सो हेलो फ्रेंड्स, कौन है दिन एक और नया वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि क्लास 10 का है। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर करने वाले हैं क्लास 10 कक्षा 10वीं का, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा डीपली में भी पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हो हल्का फुल्का हेडिंग्स, तो आपको समझ में ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी और एग्जामिनेशन में या फिर कहीं भी आपको मार्क्स अच्छे तरीके से ऑब्टेन करके आपको देगी। तो ये सब रहा हेडिंग वाली बात, ये सब पढ़ लीजिएगा। सभी यूजर्स के लिए, आपके बेनिफिशियल के लिए ये सब लिखे गए पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे थ्रू आपको दिया जाएगा। दी आशीष ग्राउंड पेकर, जो कि हमारा चैनल है। अगर इसको शेयर भी करना है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम छोटा हो लेते हैं, थोड़ा साइड में आ जाता है बिकॉज की बैकग्राउंड में वीडियो छिप रही है। चलो ठीक है, गुड। इतना वीडियो दिख रही है और हल्का फुल्का नहीं दिख रही है तो मैं वीडियोस को इधर से उधर कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन आपको दिख रहा होगा और बहुत ही मज़ा आने वाली है बिकॉज कि पढ़ाने का अंदाज मेरा होगा। आप जानते हो किस तरीके का पढ़ाने का अंदाज होता है। और हाँ, कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम्स है, बस उसी का वीडियोज़ आप मेरे चैनल्स में आते हैं तो कमेंट करो। आपको नंबर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो मेरे से वीडियो बन सकती है, यानी मुझे जो क्वेश्चंस आएगी नहीं आएगी तो मैं आपको सीधा ही बोल दूंगा, अदरवाइज मैं उस वीडियोस को बनाऊंगा या फिर आपको सीधे ही डायरेक्टली व्हाट्सएप से सॉल्यूशन करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप चैप्टर पढ़ रहे हो सर, पहले आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में तो मालूम होनी चाहिए। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसका डिफिनीशन आपको यहीं सामने लिखा गया है। डिफिनीशन आपके ही स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख लीजिए और बहुत ही इजी है, जो कि आप पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगी। लिखा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्क्रिट्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मेरे तरीका क्या है। बाउंसिंग बैक कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा ऐड करनी है, बाकी सभी लाइन्स आपको करेक्ट है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज पास आउट टू पॉलिश्ड सरफेस, जब पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट पड़ती है, स्ट्रिक्स करती है, तो वो पॉलिश्ड सरफेस पे जो स्ट्रिक्स करती है और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो बाउंस कर देता है किसको, लाइट को। आइए इमेजिनरी के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सर जी, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, यानी एक मिरर है, ठीक है। मिरर पॉलिश सरफेस है, कुछ भी होता है, लेकिन अभी हम मिरर के बारे में थोड़ा चल रहे हैं। पॉलिश सरफेस है, लाइट आया सर जी, देखो इधर से लाइट आया, आने का क्रम इधर से हुआ। अब ये पॉलिश सरफेस पे टकराया, ठीक है, टकराया, लगा, तो ये तो पॉलिश सरफेस है। अब पॉलिश सरफेस होने के साथ साथ ये इस लाइट को बाउंस बैक कर देगा, यानी जिस तरीके से आया था, जिस टाइप जिधर से आया था उसी के ऑपोजिट साइड्स में एक ही एंगल्स इसका मेजरमेंट सेम होगा और उसी एंगल्स में से इसको लाइट्स को भेज देगा। आने का क्रम इधर से और जाने का क्रम इधर से, यानी एक पॉलिश सरफेस पे बाउंसिंग बैक कर देता है किसको, लाइट को। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर देना। नहीं आया आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो, मेरे आपका पास नंबर जरूर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। नीचे आते हैं तो ये सब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के लॉज। अब लॉज कितने होते हैं, देखो लॉज मैक्सिमम 2 होते हैं, जो कि आपको ध्यान देनी होगी। मैं एक इमेजिनरी बनाता हूँ। ये एक क्या है, पॉलिश्ड सरफेस यानी मिरर है, ठीक है, मिरर है। अब इधर से लाइट आया, अब इधर से गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, आपको थोड़ा सा इमेजिनरी आपको देखना होगा। ये एक नॉर्मल लाइन होता है, ध्यान देना, कोशिश करना कि समझ में आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नॉर्मल लाइन होता है, जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है। अब जो ये दिख रही है ये लाइन, ये आ रही है, तो आने वाले लाइट्स को जब स्टिक्स से पहले, यानी कि जब लाइट स्क्रीन से पहले जो लाइट आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे यानी इंसिडेंस रे इसको हम लोग बोल सकते हैं, इंसिडेंस रे। अब जो इधर से लाइट स्ट्रिक्स करके पास आउट करके उसी एंगल्स में बाउंस बैक कर दिया और ये जो लाइट बिगाया इधर से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। यानी दोनों रेज हैं, एक इंसिडेंट रेज या और दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं। बस यहीं पर ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है बस वही लिखा गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपको मालूम है कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो दोनों का क्या बोल रहा है, इक्वल्स होता है एंगल। तो एंगल कहाँ बनेगा सर जी, ये नॉर्मल लाइन जो दिख रही है ये वाला डॉट डॉट लाइन, ये एंगल
दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे सर जी इक्वल्स, बराबर होंगे। ये होगा 60 तो ये भी 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो यही है पॉइंट्स। और दूसरा क्या है सर जी, दूसरा पॉइंट्स आप ध्यान देना। दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाइज इन द सेम प्लेन फिगर। ये आप भी जानते हो, सेम प्लेन फिगर से लाई करते हैं। कैसे, देखो ये नॉर्मल रे है, ये रे आया, ये आया, यानी सब एक ही प्लेन फिगर पे लाइज करते हैं। प्लेन फिगर लाइज करने का मतलब एक ही पॉइंट्स पे लाई किए कि नहीं किए कि नहीं की, यानी एक ही ये प्लेन सरफेस है, ये सिंपल प्लेस भी यहाँ पर प्लेन पे आकर लाइज करते हैं, टच करते हैं, वहीं पर उनका कांटेक्ट होता है, वहीं से उनका क्रियाकलाप और खेला इसी का वहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके ही स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है सर जी, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, जो कि डिफिनेशन भी आपको दिख रहा होगा, सिंपल दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर उसे बोलते हैं जो कर्व्ड होती है, जो कर्व्ड होती है, और उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में जो ये सब पॉइंट्स आप दिख रहे हो ना, ये सब को आप समझ लोगे तो आपको स्फेरिकल मिरर एकदम समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको समझा देते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, पहला याद रखना, स्फेरिकल मिरर्स के टू टाइप्स होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहला हम लोग कॉन्वेक्स मिरर समझ लेते हैं, पहले हम लोग कॉनकेव समझते हैं। ठीक है, पहले कॉनकेव समझते हैं, यानी ये वाला। तो कॉनकेव मिरर में आपको जो डिफिनीशन दिख रहे हैं सर जी, जो भी डिफिनीशन दिख रहे हैं बस उसे आप अच्छी तरीके से देख लो। क्या लिखा गया, लिखा गया है सर जी, यहाँ पे लिखा गया इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स क्या होता है, कर्व्ड, जो इनवर्ड होते हैं। ये देख रहे हो, ये शेप में इधर आउटवर्ड हो गया, यानी उभरे हुए पतन को हम लोग आउटवर्ड बोलेंगे, और जो इनवर्ड हो गया ये वाला सरफेस इनवर्ड हो गया, यानी कर्व्ड हो गया, यानी कॉनकेव मिरर हम इसी को बोलेंगे। यानी यह एक मिरर है, जैसे स्पून देखो, चम्मच स्पून, ठीक है, स्पून में क्या होता है, ऐसे देखते हो तो वो कर्व्ड सरफेस होता है, और वहाँ से लाइट थ्रू करेगा तो कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, सेम प्लेन फिगर में रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो सब जानकारी आपको कॉनकेव मिरर में आना है। और कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। यानी आपको कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफिनेशन दी है, सिंपल देखिए, इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी इधर वाले सरफेस को बोला जा रहा है। ये कॉनकेव हो गया और ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो गया, जो कि पास आउट करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब अच्छी बात है, ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, लिंक है तो लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन ये मेरा पीडीएफ में ऑन होगा, वीडियोज़ में तो नहीं ऑन होगा। तो पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट करो, सीधा इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब या फिर कहीं भी सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप ज्वाइंट हो सकते हो वहाँ पर सोल्यूशन कर दूंगा। अब जो नीचे दिख रही है सर जी, ये फिगर्स हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लाइट इज अ कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस कैसा होता है, और मीन्स दैट कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर आपको सीधा सामने दिख रहा है कैसा होता है, और जस्टली आपको ऑपोजिट दिख रहा होगा सर जी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कैसा होता है, जो कि मैंने बताया एक कर, जो ये वाला कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स इधर से उभरा हुआ पतन को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, जो आउटवर्ड हो गया उसको कॉन्वेक्स, जो इनवर्ड हो गया उनको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जो कि यहाँ पर देख सकते हो, ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट इधर जा रही है, ये लाइट कुछ इधर आ रही तो ऐसे जा रही है, सीधा आ रही है तो सीधा जाएगी, इधर आ रही है तो इधर जा रही है, ये लाइट इधर क्यों नहीं जा रही है, ये लाइट इधर क्यों जा रही है, ये सभी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे पूरा डीपली में, बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये कॉन्वेक्स मिरर में जस्टली अपोजिट है, लाइट ये जो कर्व्ड सरफेस है तो इसका पॉलिश्ड सरफेस इधर होगा, इसका पॉलिश सरफेस इधर होगा सर जी, इसका पॉलिश सरफेस इधर, इधर से लाइट आया तो इधर क्यों भीग दिया, इसमें जैसे आ रहा था तो इधर भीग दे रहा था, इधर नहीं भीग रहा था, तो इस ये लाइट इधर क्यों चला गया, ये लाइट आ रहा है तो सीधे ऐसे गया क्यों, ये लाइट आ रही है ऐसे क्यों जा रही है, ये वाला लाइट आ रही है ऐसे क्यों नहीं आ रही, ऐसे क्यों चल जा रही है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे पूरा डीपली में, बस इसी को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट आपको मालूम हो गया, नॉर्मल रेप मालूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके स्क्रीन के सामने, इसका जनरल टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
अब हम लोग टर्म्स के बारे में यानी डिफिनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग डिफिनेशन में बदल दिए हैं, आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधा आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, डिफिनेशन दिख रही है कि नहीं? अब ये जो टर्म्स दिख रहे हैं ये सभी आपको नीचे डायग्राम में बनाए गए, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। ये जो बनी है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रही है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे और फोकस लेंथ किसे बोलते हैं, ये सभी आपको इस ड्राइंग में आपको सोल्यूशन हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस ड्राइंग्स को समझें पहले, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको CFP दिख रही है, बस वही है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से देखना, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा, फोकस ये हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। और इसी को हम लोग डिफिनेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स के डिफिनेशन में कर दिए हैं, बस वही है। आप इसे रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, जो कि आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लिखा गया, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल द मिरर वाज द पार्ट ऑफ, वो तो बात की बात है। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको आगे बताऊंगा ड्राइंग में, लेकिन अभी फिलहाल हम दूसरा में चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं। और हाँ गाइस, बाकी सभी पॉइंट्स आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसी में, जो कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा मैनेज कर लेना, उसी वजह से थोड़ा भी वीडियोस आपको स्किप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रही है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ नहीं है, लिख रहा है द लाइंस जॉइन इन द पोल एंड द सेंटर। पोल क्या है, सेंटर क्या है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये आपको मालूम चल जाएगी। प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकस लेंथ क्या है, ये सभी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। वैसे आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। बात उसी तरीके से इसमें भी वही फॉलो होंगे। और ये सब पॉइंट्स को यहाँ पर टर्म्स किए गए हैं। यहाँ पर देखो, फोकस लेंथ कितना होगा, फोकस यानी पोल कितना है, कहाँ पर पोल बनेगी, यहाँ पर ही क्यों पोल बनती है, और लाइट्स यहीं पर क्यों आती है, ये सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 के वीडियोज़ में। बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियोज़ लंबी भी हो रही है और बैकग्राउंड में को थोड़ा मोड़ा नॉइज़ आपको दिखने को मिल रहा हो तो उसको स्किप करना, वैसे वीडियोज़ को ही स्किप कर रहा हूँ। तो टेल एंड गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तिखे रास्तों में मत पड़ना फीका। तो चलिए बाय। और पार्ट 2 का वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है, इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे थोड़ा सा अभी वेट करना होगा, बिकॉज कि जल्दी हम लोग हिंदी में जाने वाले, हिंदी सब्जेक्ट्स में, तो उसको पहले कवर करेंगे। तो चलिए बाय बाय।